कामयाबी का ये सफ़र तय करते हुए किसका दस्त शफ़क़त और किसकी मेहनतें साथ साथ रहीं। जब मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा तो क्या तासुरात थे, क्या एहसासात थे। इस वक्त भी माशरे के जानिब से कोई तनकीद, कोई तारीफ़ी कलमात जारी हैं। माशरे में मौजूद तालिबात जो कि ऐसे मकासद रखती लेकिन माशरे की वजह से आगे बढ़ नहीं पाती, उनके लिए क्या अल्फाज, क्या कलिमात, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं IUK सर्कल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मधु मोमडन फ़ुटबॉल स्टेडियम में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी तारीख़ को बदलने वाली, पाकिस्तानी तारीख़ में एक अनोखा नाम बनाने वाली पहली फ़ुटबॉल ख़ातून कमिश्नर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सुनने में ये आया कि आप तालबा भी हैं, पढ़ती भी हैं और निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी जो है वो एक नुमाया मुकाम आपने हासिल किया। क्या निसाबी सरगर्मियों पर कोई गलत तासुर पड़ा आपका? पहले तो मैं जामे कराची के शोबा तालीम से मुंसलिक हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। मतलब हमें स्कूल से ये बताया गया है कि हम ठीक है पढ़ो, पढ़ाई में दिल लगाओ, आगे जाओ, मगर उसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू तो 6 साल पहले किया था स्पोर्ट्स, फ़ुटबॉल स्पेशली मैंने 6 साल पहले शुरू किया था। मुझे वक्त मैनेज अगर इंसान कर लेता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसके साथ साथ मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मुझे दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ को कितना टाइम दूँ। एक चीज़ के साथ ज़्यादती करके दूसरी चीज़ को ज़्यादा टाइम ना दूँ। तो दोनों को साथ साथ, गैर निसाबी और निसाबी सरगर्मियों को साथ साथ लेके चलना एज अ पर्सन मुझ पर डिपेंड करता है। और जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जो साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ये एज एन इंडिविजुअल उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन दोनों चीज़ों को इनका ड्यू टाइम दें। कामयाबी का ये सफ़र तय करते हुए किसका दस्त शफ़क़त और किसकी मेहनतें साथ साथ रहीं? मेरे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी वालिदा ने की, क्योंकि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी 6 साल पहले। तो मेरी वालिदा हमेशा मेरे साथ रहीं। मतलब उन्होंने मुझे हर मौके पे, जब मुझे माशरे से सुनने को मिलता था कि लड़की हो क्यों खेल रही हो, या किट बहुत छोटी है तुम्हारी, लड़कों के बीच में ग्राउंड में जाके देखोगी, उधर देखने के लिए लड़के भी आएंगे, शायकीन है, शौक़ है उन्हें, वो आएंगे, वो देखेंगे कैसे खेलोगी, अपने आप को कवर नहीं कर सकोगी। तो मेरी वालिदा ही वो एक ड्राइविंग फोर्स थी मेरे साथ, जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा शौक़ है तो तुमने अपने आंखें कान बंद करके आगे बढ़ना है। तुम अगर लोगों की बातें सुनोगी तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और आज तक भी मैंने पाकिस्तान में तारीख़ रकम की है। मैं पहली वुमेन मैच कमिश्नर हूँ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल हिस्ट्री में। आज भी मेरी वालिदा मेरे साथ है, मेरे मैचेस में आती हैं और मुझे फुली सपोर्ट करती हैं। जब आपकी ये ख़बर आपके हल्क़े हबाब में पहुंची, तो जब मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा तो क्या तासुरात थे, क्या एहसासात थे? मैं बहुत खुश थी और मुझसे ज़्यादा खुश मेरी वालिदा थी। मैं खुश भी थी और मैं ये भी सोच रही थी कि एक वक्त पे इनमें से बहुत से वो लोग थे जिन्होंने मुझे नीचे लाने की कोशिश की थी। स्पोर्ट्स एक ऐसा मैं कहूँगी इदारा है, फ़ुटबॉल हो जाए, क्रिकेट हो जाए, बैडमिंटन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको सियासत फेस करनी पड़ती है, आपको बिट्रेयल्स फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे फेलियर से बढ़ के आप आगे निकलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, जब मैं बिल्कुल शुरू कर रही थी, जब मुझे कुछ नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे नीचे खींचने की कोशिश की। आज वही लोग हैं जो आगे बढ़ बढ़ के मुझे मुबारकबाद देते हैं, मेरा नाम लेते हैं कि फ़ातिमा ने ये कर दिया, फ़ातिमा ने वो कर दिया, बहुत खुश हुई। तो मिक्स्ड किस्म के मेरे जज्बात हैं इस बारे में और खुश तो हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस वक्त भी माशरे के जानिब से कोई तनकीद, कोई तारीफ़ी कलमात जारी हैं? तनकीद तो देखिए कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपकी 5 लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो एक बंदे ने तो तनकीद करनी है। ये तो हमारे माशरा इसी तरह चल रहा है और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और कोई इसे बदल नहीं सकता। मैं एज एन इंडिविजुअल यही कहूँगी कि अगर एक बंदा भी तारीफ़ कर रहा है और उनमें से 4 भी तनकीद कर रहे हैं तो तारीफ़ पे देखो और अपने आप पे भरोसा रखो, वरना आगे नहीं बढ़ सकोगे।
माशरे में मौजूद तालिबात जो कि ऐसे मकासद रखती लेकिन माशरे की वजह से आगे बढ़ नहीं पाती, उनके लिए क्या अल्फाज, क्या कलिमात, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उनसे पहले मैं उनके वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कर सकता है, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी एक साथ अपने घर गृहस्थी, गैर निसाबी एक्टिविटीज़ और अपना पढ़ाई सब जारी रख सकती है, एज एन इंडिविजुअल उसमें इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतनी समझ है, तो आप उसे ना रोकें। माशरे ने आपकी बेटी को आगे नहीं बढ़ाना, आपने ख़ुद बढ़ाना है। और ऐसी लड़कियों से जिन्हें शौक़ है, जिन्हें लगन है, मेरा यही पैगाम है कि एक दफ़ा जब आप बाहर आ जाएंगे ना और आपको ये खुली फ़िज़ा लगेगी तो आप खुद ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल। आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। देखें, किसी को नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या है। क्या पता कल ये टूर्नामेंट भी ख़त्म हो जाए, कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह अपने वालिद साहब का जो दुनिया में नहीं है, अपनी वालदा का जिन्होंने मुझे हर मेरी ज़िंदगी के हर मुकाम पे सपोर्ट किया, और वो सारे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई जो मेरे साथ हैं, उनके लिए और ख़ासकर अपने मुल्क के लिए मैं कुछ करूं और मैं अपना नाम रोशन करूं। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस। मैं मेरी टीम आपके लिए, आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं कि रब्बुल अज़्ज़ल आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आप यूँ ही तरक्की के मनाजिल तय करती रहें। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।